कक्षा चौथी दूसरी इकाई का 9वां पाठ हम देखेंगे, जिसका नाम है मैं दीपक हूँ। यह एक आत्मकथा है। दीपक बात कर रहा है। दीपक एक पात्र है जिसमें रुई की बाती लगाकर घी या तेल डालकर ज्योति प्रज्वलित की जाती है, यानी जलाई जाती है। तो चलिए हम देखेंगे इस पाठ को कि दीपक इस पाठ के ज़रिए से हमें क्या कहना चाह रहा है। मैं दीपक हूँ। सर्वप्रथम आदिमानव ने पत्थर पर पत्थर पटककर, रगड़कर अथवा घिसकर आग पैदा की। धीरे धीरे मानव का विकास होता गया और साथ में मेरा भी जन्म हुआ। अभी दीपक यह बात कर रहा है कि जब सबसे पहले जो आदिमानव थे, उन्होंने पत्थर पर पत्थर पटक कर या रगड़ कर अथवा हम घिसकर भी कह सकते हैं, आग का निर्माण किया था, मतलब आग पैदा की थी। ये हम सभी को पता है। और धीरे धीरे जब मानव का, मनुष्य का विकास होता गया, मतलब उसके जीवन में बदलाव आता गया, तो दीपक का जन्म हुआ, ऐसा दीपक कह रहा है। अभी देखो आगे वो क्या कह रहा है। जब से मानव मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, तब से उसने मिट्टी से मुझे विभिन्न आकारों में बनाकर नक्काशी करके मेरा सौंदर्य और भी बढ़ाया। अब मेरे दो साथी तेल और बाती मेरे साथ थे। अभी देखो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, तो उसने क्या किया, मिट्टी के अलग अलग आकार के दिए, दीपक भी बनाना शुरू कर दिया और उस पर नक्काशी भी करना शुरू कर दिया। अभी देखो नक्काशी किसे कहा जाता है। नक्काशी यानी धातु या लकड़ी पर खोद कर बेल बुट्टे बनाने का काम किया जाता है, उसे हम नक्काशी कहते हैं। तो नक्काशी कर कर जो दीपक का सौंदर्य उसने और भी बढ़ा दिया, ऐसा दीपक कह रहा है। और तब उसके दो साथी भी उसके साथ थे, यानी दोस्त थे उसके दो। कौन दोस्त थे, उनके नाम दिए गए हैं तेल और बाती। अभी देखो तेल और बाती के बिना दिया नहीं जलाया जा सकता, दीपक नहीं जल सकता। उसको तेल की भी ज़रूरत पड़ेगी और बाती की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसने क्या कहा है, साथी कहा है, यानी दोस्त कहा है। वो आगे ये कहता है कि मैं झोपड़ी और घर को प्रकाशित करने लगा। सिर्फ वह झोपड़ी में ही जलाया नहीं जाता था, तो घरों में भी वह जलाया जाने लगा और घरों को भी प्रकाशित करने लगा वह। बाद में उसने मुझे धातु से भी बनाना शुरू किया। उसने यानी मनुष्य ने दीपक को धातु से भी बनाना शुरू कर दिया। आगे वह कहता है कि मुझे अलग अलग सुंदर आकार और नाम मिलते गए, जैसे डिबरी, दीपक, चिराग, दिया, लालटेन आदि। मतलब जैसे जैसे उसमें बदलाव होते गए, वैसे वैसे उसके आकार भी बदल गए, उसके नाम भी उसे और मिलते गए दीपक को। जैसे कि यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है डिबरी। डिबरी का अर्थ है मिट्टी के तेल से जलने वाला डिबिया के आकार का दीपक। मतलब एक छोटी सी डिबिया रहती थी और उसमें मिट्टी का तेल डालकर वह दीपक जलाया जाता था। आगे और भी नाम दिए हैं, जैसे कि दीपक, चिराग, दिया, लालटेन। अभी लालटेन आप सभी को पता होगा कि हाथ में लटकाने लायक जो चिमनीदार लैंप होता है, उसे कहा जाता है लालटेन। इत्यादि सारे नाम दीपक को दिए गए हैं। आगे वह कहता है, मेरे टिमटिमाते प्रकाश में कितने ही महापुरुषों ने अध्ययन किया और ज्ञान से इस संसार को आलोकित किया। मुझ पर गीत लिखे गए। कहा जाता है कि संगीतकारों ने मेरे लिए दीपक राग भी रचा, जिसे सुनकर मैं अपने आप जल उठता था। मतलब अभी देखो यहाँ पर दीपक यह कह रहा है कि मेरे टिमटिमाते हुए प्रकाश में, यानी बुझने से पहले जो दिया होता है या दीपक होता है, रह रहकर अपना हल्का प्रकाश देना शुरू कर देता है, उसे टिमटिमाना कहते हैं। तो वह यह कह रहा है कि मेरे जो टिमटिमाता हुआ जो प्रकाश है, उसमें जो महान पुरुष होकर गए, उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, पढ़ाई की और अपना ज्ञान से इस संसार को क्या किया, आलोकित किया यानी प्रकाश युक्त किया, ऐसा वह कहना चाह रहा है। और दीपक पर कई सारे गीत लिखे गए हैं। मतलब कहा जाता है कि जो एक संगीतकार थे, उन्होंने दीपक राग भी रचा है, जिसे सुनकर वह अपने आप जल उठता था। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर के दरबार में जो तानसेन थे, उन्होंने यह दीपक राग गाया है। तो तब जो दीपक राग गा रहे थे, तब दिए हैं जो दीपक है अपने आप जल उठे थे।
तो यहाँ पर यही दीपक कह रहा है कि जो कुछ संगीतकार है उन्होंने मुझ पर दीपक राग भी रचा है और उस पर मैं अपने आप जल उठता हूँ।